नमस्ते बच्चों। लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय विज्ञान। लर्निंग आउटकम कोड है S701। कक्षा 7वीं की अवधारणा है और टॉपिक है जंतु रेशे। अब इसमें जंतु रेशे के अंतर्गत दो प्रकार के रेशे दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है ऊन और दूसरा रेशा दिया हुआ है रेशम। सबसे पहले ऊन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जंतु रेशे होते क्या हैं। जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु रेशे या जांतव रेशे कहते हैं, जैसे ऊन और रेशम। अब ऊन हमें मालूम है भेड़, बकरी, याक और इन जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और चूंकि इनके जो बाल होते हैं भेड़, बकरी और याक के, ये रोएदार होते हैं और उनके अंदर जो है ना बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, इसलिए ऊष्मा के कुचालक होते हैं और हमें गर्म रखते हैं। इसके बाद है रेशम। रेशम हमें मालूम है रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। रेशम के कीट रेशम का उत्पादन करते हैं और उनसे कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1। पहला प्रश्न क्रमांक है कि जंतु रेशे किसे कहते हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे या जंतु रेशे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, दो जंतुओं के नाम देना है जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, तो भेड़, बकरी, याक। प्रश्न क्रमांक 3 है कि सूती कपड़ों की अपेक्षा ऊनी वस्त्र क्यों गर्म होते हैं। क्योंकि जो उनके बीच में रोएदार रेशे होते हैं और उनमें अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, और हमें मालूम है कि वायु जो है ना ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब गर्मी को अंदर नहीं, सर्दी को अंदर नहीं जाने देती है। इसके कारण सूती कपड़े जो ऊनी कपड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। रेशम किससे प्राप्त होता है। ये रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, और रेशम का क्या उपयोग है, ये वस्त्र को बुनने के काम में उपयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें प्रोजेक्ट कार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। इसमें हमें स्क्रैप बुक के अंदर ऐसे जानवरों के चित्र चिपकाना है जिनसे हमको ऊन प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे भेड़ का चित्र चिपकाया हुआ है, बकरी का चित्र चिपकाया हुआ है और याक का चित्र चिपकाया हुआ है। इन तीनों के बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, दर्जी की दुकान से विभिन्न कपड़ों की कतरन लाना है और रेशम की, तो ये आपको स्वयं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है, एक तरफ दिया है नस्ल का नाम और एक तरफ दिया हुआ राज्य जहाँ पर ये पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस तरफ नस्ल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर राज्य जहाँ ये पाई जाती है। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले नस्ल है लोही, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशैर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नाली या नली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। बाखरवाल जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी गुजरात में और पाटनवाड़ी आपका गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। स्वाकलन है। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, जोड़ी मिलाना है हमें इसमें। तो जो याक है उससे हमें ऊन प्राप्त होता है। के बाद है चमकदार लचीला फाइबर, कौन सा है, रेशम है। और रेशम कीट शहतूत के पौधे पर उसकी पत्तियां खाकर रेशम कीट उस पर पलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में सत्यासत्य छांटना है। तो पहला क्वेश्चन है, घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है। गलत है, कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है, रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, ऊन से बने हुए वस्त्र शरीर को गर्म नहीं रखते हैं। गलत है, ये गर्म रखते हैं क्योंकि। प्रश्न क्रमांक 3 है, ऊन से 4 है, शहतूत एक रेशम कीट है। बिल्कुल सही है। और रेशम का फाइबर बहुत कठोर होता है, काफ़ी मजबूत होता है, स्टील वायर के बराबर मजबूत होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।